अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाचा खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। दोस्तों देख रहे हैं आप टुक टुक पर हैं बेचारे हमारे चाचा और माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। देखिए यही तो हमारा मकसद है लोगों को बताने का कि साहब अगर बुजुर्ग भी आपके ऊपर है तो मेहनत से खाओ, जायज़ खाओ, कमाओ खाओ। जो हम पीछे पड़ जाते हैं ना मांगने वालों के, तो हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ये बुज़ुर्ग हैं, चाहे तो यही मांग कर खा सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको मालूम है साहब जो मज़ा मेहनत से कमा खाने में है ना, हाँ, वो नहीं है मांग जो कर कुछ खाने में मजा नहीं। और भाई मांगना तो मतलब पेशा बनाना तो हराम है, ना, वो हराम जायज़ नहीं है ना। चलिए माशाल्लाह। तो हम अब आप सब लोगों से कुछ सवाल कर रहे हैं, इस्लामिक सवाल, कोशिश करें आप जवाब देने की। सबसे पहले तो हम चाचा आपसे एक सवाल ही करेंगे, आप ये बताइए कि जब किसी भी इंसान का इंतकाल होता है तो जब कब्र के अंदर मुर्दे को रखा जाता है तो उसकी कब्र के अंदर अहदनामा क्यों लगाते हैं? ये तो मालूम नहीं मुझे। ये मालूम नहीं है? ना ना। चलिए मैं आपको ही बताऊंगा, हाँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल और कर लेता हूँ मैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, अब ये बताइए जैसे किसी के यहाँ नाबालिग बच्चों किसी का अगर इंतकाल हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन नाबालिग बच्चे के वालिदैन को क्या कुछ अता फरमाएगा? मैदान महशर में क्या इनाम अता फरमाएगा? जन्नत अता फरमाएगा। जन्नत देगा? हाँ। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। दोस्तों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसके नाबालिग बच्चों का इंतकाल हो जाए और वो वालिदैन सब्र करें, हैं? हाँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सदक़े उन वालिदैन को फिर जन्नत अता। जन्नत अता। और दूसरा सवाल जो मैंने किया था अहदनामे वाला, उसका जवाब ये है कि अहदनामा इस लिए लगाते हैं, उलमा किराम फरमाते हैं कि अहदनामा की वो तासीर है कि जब कब्र के अंदर फरिश्ते आते हैं, ठीक है, तो सवाल जवाब में थोड़ी आसानी हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहदनामे के सदक़े में मतलब रहमत बरकत नाजिल फरमाता है, ठीक है, उसके सदक़े में। अच्छा, लेकिन दोस्तों एक बात और बताऊं, कुछ लोगों के ज़हन के अंदर एक बात रहती है साहब अहदनामा लगा दिया तो बख्श दोगे, ऐसी नहीं है साहब। सवाल जवाब कब्र के अंदर होते हैं, अहदनामे का अपना अलग मामला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सदक़े में क्या है, रहमत बरकत नाजिल फरमाता है। अच्छा भाई आपसे हम मालूम करते हैं, दो सवाल करेंगे। पहला सवाल तो ये है, ये बताइए किसी भी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो क्या मुर्दे को गुस्ल देते वक्त कुल्ली करानी चाहिए? उसको या तो किसी रुई के ज़रिए से या फिर किसी कपड़े के ज़रिए से उसके दांत साफ़ कर दिए जाएँ। दांत वगैरह मसूड़े हैं ना जी। इसके, हाँ, दांत या मसूड़े वगैरह किसी रुई से, किसी नरम चीज़ से किसी कपड़े से उसके दांत वगैरह ये साफ़ कर दिए जाएं। कुल्ली कराने का जो है हुक्म नहीं है, क्योंकि कुल्ली आप कराएंगे तो मुँह फैलाएंगे, क्या पता आपका नाखून लग जाए या कोई चीज़ लग जाए तो मुर्दे को क्या है उससे तकलीफ़ होती है, तो कुल्ली कराने के लिए क्या है मना फरमाया गया है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे और कर लेता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि ये जो बारिश होती है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश करना कौन से फ़रिश्ते को मुकर्रर किया है? बारिश कराने पर कौन सा फ़रिश्ता है जो बारिश कराता है दुनिया पर? नहीं आइडिया। तो ये थोड़ा बड़ा सवाल मैंने कर लिया। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। जी। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। मीकाईल अलैहिस्सलाम है माशाल्लाह। अच्छा बच्चे भी हैं बेटा, आपसे मालूम करते हैं, आपको ये मालूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कौन हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के? ये तो नहीं पता मुझे। नहीं पता? जी। जब मैं ऑप्शन देता हूँ, वली हैं, सहाबी हैं या फिर नबी हैं? नबी हैं, हाँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हैं, नबी हैं। जी नबी हैं। अच्छा अक्सर आपने तकरीरों में सुना होगा बेटा कि कुछ लफ्ज़ बोलते हैं उलमा किराम, फ़िरौन बोलते हैं, ये फ़िरौन किसको कहते हैं? ये फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो होते थे बादशाह लोग, उनको फ़िरौन कहते हैं। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो बादशाह होते थे, जो काफ़िर बादशाह हुआ करते थे, उनको क्या है मतलब उस वक्त में फ़िरौन कहा जाता था, है ना। अच्छा बेटा आपसे ये सवाल है कि मुर्दे को किस जगह दफन करना हराम है? किसी और की जगह में, जैसे कि किसी और की बगैर इजाज़त की जगह में, बगैर इजाज़त। अच्छा बच्चा समझाना ही चाह रहा है, जैसे किसी भी इंसान की कोई जगह पड़ी हुई है, वहाँ आपने बग़ैर उसके इजाज़त कब्र खोदी और मुर्दे को दफन कर दिया, तो ऐसी जगह क्या है मुर्दे को दफन करना हराम है। ऐसे ही मस्जिद के सहन के अंदर भी क्या है, मुर्दे को दफन करना हराम है, नहीं दफन करना चाहिए। इस तरीके से कब्रिस्तान के अंदर भी दोस्तों, अगर कब्रिस्तान में जगह है
پھر بھی آپ کسی قبر کے اندر مردے کو دفن کر رہے ہیں، اس جگہ بھی کیا ہے بالکل منع فرمایا گیا ہے دفن کرنے کو۔ ہاں جگہ قبرستان میں نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے صاحب یہاں قبر ہے یا نہیں ہے، ایسے عالم میں دفن کر سکتے ہو آپ، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ قبر بنی ہوئی ہے، اس میں صاحب مردہ دفن کیا گیا اور جگہ بھی ہے قبرستان میں، پھر بھی آپ جان بوجھ کر وہاں پر دفن کر رہے ہیں، وہ دفن کے اندر کرنا کیا ہے پھر جائز نہیں ہوگا۔ اچھا ایک سوال اور ذہن میں آ گیا، آپ سارے لوگوں سے میں کر لیتا ہوں، سارے لوگوں سے، دنیا کی وہ کون سی ایسی خاتون ہیں کہ جن کی نہ ماں ہیں، نہ باپ ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ بہن ہیں، نہ کوئی ماموں ہیں؟ بی بی حوا، ہیں؟ بی بی حوا۔ حضرت بی بی حوا ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہمارے آپ کی پوری دنیا کی ماں ہیں، ہے نا، کہ جن کے نہ صاحب ماں باپ ہیں، ہے نا، نہ بھائی ہیں، نہ کوئی بہنیں ہیں، وہ شوہر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جو ہمارے آپ کی پوری دنیا ہے کیا ہیں، باپ ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں نے اپنے بھائیوں سے سوال کر لیے، گزارش ہے ضرور آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ بھائی۔